Om Shanti. Good morning, children. Welcome back to our online education English grammar about part of a sentence. Part of a sentence रे आमे चारिटा हेड रे पाठ पढ़िथिले A B C D. A हेड रे थिला कोन डेफिनेशन. सेंटेंस रो डेफिनेशन कोन कि कहि परिबो कि से जेतले प्रश्न पचारू तुम घरे बसिक जे सांगे सांगे क्वेश्चन उत्तर दे पारे हाथ टेक मने मने है जदि आसूची सांगे सांगे हाथ टेक रिप्लाई दब किए कहीपर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस जदि कार मन अच्छी कह हाथ टेक सांगे सांगे सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड carrying a complete meaning. Is called a sentence. Sentence or definition है a group of words carrying a complete meaning or a sense is called a sentence. इटा आमे पढ़थिले A group रे by heads A B रे पढ़थिले कोटे parts of a sentence. केतरा दीटा के कोई मेरे हाथ में लिखा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस से केतरा पढ़थिले दुईटा कोन कोन गोटे हला सब्जेक्ट आ गोटे हला प्रेडिकेट. डेफिनेशन आम जानले सेंटेंस क्या कह जाए पार्ट बी रे पढ़ले पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दीटा पार्ट्स कौन कौन गोटे पार्ट है सब्जेक्ट आ गोटे पार्ट है प्रेडिकेट. तापर पार्ट सी रे कौन कहला किए कह पार्ट सी रे मने मने भाबो पार्ट सी रे वर्ड क्लासेस वर्ड क्लासेस हेड से कौन आसला कहि परिबो कि से देखो ए ग्रुप रे आसला डेफिनेशन सेंटेंस से कहा कह जाए बी ग्रुप रे पढ़ाला पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दीटा सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट और सी हेड से आसला कौन वर्ड क्लासेस भीतर आसला कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब preposition, conjunction, interjection, then another also article 9. तुमको कहते 8टी ये वर्ड क्लासेस रासिबो 8टा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब आज रो डी हेड से अछि कोने नाउन pronoun adjective verb adverb preposition conjunction and interjection. ये कुछ वर्ड क्लासेस रेस्ला तापरे परवर्ती है आज नुआ पाठ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डी पार्ट बी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देखो सेंटेंस केते प्रकार ताको आमे यदि भाग करिया तीन प्रकार सेंटेंसेस प्रथम सिंपल सेंटेंस वन टू कंपाउंड
এবং থার্ড আসবে কমপ্লেক্স। এইভাবে তিନି প্রকারର সেন্টেন্স, কিন্তু তোমার 9 ক্লাসে আমি পড়িবা ওনলি সিম্পল সেন্টেন্স বিষয়, ओनली सिंपल सेंटेंस विषय में पढ़ा। जो कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स ये सेंटेंस विषय तुम अधिक भाव में क्लास 10 रे पढ़ पर, किंतु बर्तमान तुम 9 क्लास रे ओनली सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हूँ केते प्रकार वन रहा तो जानिछ डिक्लेरेटिव, सेंटेंस टू रहा इंटरोगेटिव, थ्री रहा इंपोरेटिव एवं फोर रहा एक्सक्लेमेटरी। आम चारि प्रकार रहुछि सिंपल सेंटेंस अंतर्गत। आम यही चारोटी सेंटेंस विषय पढ़े, प्रथम डिक्लेरेटिव, सेकेंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपोरेटिव, फोर्थ रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बही कैसे देख डी हेड से कौन लिखाई बर्तमान डी रे आम पढ़ा। आगे ए रे पढ़ते कौटे सेंटेंस डेफिनेशन, बी रे पढ़ले कौटे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दीटा पार्ट, थर्ड रे पढ़ले क्लासेस ऑफ वर्ड्स बा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि। बर्तमान डी हेड से पढ़े टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस आम जानले 3 प्रकार सेंटेंस, प्रथम है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। किंतु तुम ये पढ़ा केवल सिंपल सेंटेंस विषय पढ़ा, यहाँ 10 रे पढ़ो। बर्तमान सिंपल सेंटेंस देखिए 4 प्रकार, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपोरेटिव और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। देखो बही देखिए डी रे कौन लिखाई धरेंधर इज ए पॉपुलर पोएट। এটা কোন প্রকার স্টেটমেন্ট বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স উপরে গোটে স্টেটমেন্ট বা ডিক্লারেটিভ একা কথা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স না ডিক্লারেটিভ লেখাইছি ধরেंधर ইজ এ পপুলার পোएट স্টেটমেন্ট বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স। তারপরে ডু ইউ নো হিম, ডু পুরো হচ্ছে কোন কোশ্চেন, কোশ্চেন বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। नंबर 2 ডু ইউ নো হিম, এটা একটা কোশ্চেন, तो এটা হচ্ছে কোশ্চেন সেন্টেন্স বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তারপরে নম্বর 3 হাউ বিউটিফুল হিজ পোয়েমস আর, এক্সক্লেমেটরি। লাস্ট নম্বর 4 লিখেছি দেখো এটা হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, হাউ বিউটিফুল হিজ পোয়েমস আর, এক্সক্লেমেশন বা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তারপরে 4 লেট আস মিট হিম টুডে, সজেশন হচ্ছে ইম্পোরেটিভ সেন্টেন্স। তেমন এই প্রকার সিম্পল সেন্টেন্সর অন্তর্গত হওয়া কেতটা 4 প্রকার, কোন কোন ডিক্লারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পোরেটিভ एंड এক্সক্লেমেটরি। तापर देखो कौन लिखाई बॉक्स भीतर ए सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज ए सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस हमें क्या कहबा जो सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट है एवं गोटे वर्ब थाए, फाइनाइट वर्ब समय अपेक्षा ओडिया कहती गोटे सब्जेक्ट एवं गोटे फाइनाइट वर्ब थिले आमे ताकू कहबा सिंपल सेंटेंस। देखो तार एग्जांपल भी तळे देइछि, सिंपल सेंटेंस रे एग्जांपल एक्टिविटी 25 देइछि, मेक 5 सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स। तळे आमे देइछि केतरा फाइनाइट वर्ब रे एग्जांपल देइछि इट, ब्रिंग, फाइंड, गिव, टीच, राइट। ये सब होचे फाइनाइट वर्ब बा समापेक्ष क्रिया। आमे ए भलिया 5 केतरा सेंटेंस करिया 5 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस यूजिंग दी फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब। से गुडा को सब एग्जांपल फाइनाइट वर्ब। प्रथम देइछि के से इट, इट को आमे सेंटेंस रे व्यवहार करिया। इट कोइ करे गोटे छोट सेंटेंस माने चारि करे मने इट को यूज करी गोटे सेंटेंस करियो बडे बडे। बही रे देइछि द कैट एट माय सपर लास्ट नाइट, इट इज गिवन एज एन एग्जांपल इन योर बुक। नंबर 2 ब्रिंग, ब्रिंग इज अनदर फाइनाइट वर्ब। You make your sentences. Can you say? Try to speak. You raise your hand sitting at your own study. Try to speak and raise your hand. If you are able to speak the answer, raise your hand there. Then it makes sentence. It is a sentence.
बही दिया जाइए द कैट एट माय सपर लास्ट नाइट तापर बी की सेंटेंस वी ब्रिंग our books and copies according to the timetable. ताकि मन मन निजे गोटे सेंटेंस करे आमे bring we the students bring books and copies to school according to the given timetable. bring गोटे अछि सब्जेक्ट आ गोटे हला फाइनाइट वर्ब तापर फाइंड रे हला I find a simple way to solve the problem. Another example, simple way to solve the problem. Find sentence like I find a simple way to solve the math problem. तापर अछि give our teachers give us good advice. give ର sentence हला give होछि another finite verb. sentence कले कोन हबो our teachers give us good advice. Then teach number 4. Teach make another sentence. You try yourself sitting at your study. Teach means our teachers teach us very well. All our teachers teach us very well. Then write. Try. You also try another answer. I write with my pen. These are some examples of finite verb. You make your own sentences, write in your copies. Then simple sentences are of 4 kinds. I have already told you about these 4 kinds of sentences. There are 3 kinds of sentences: simple, compound and complex. And simple sentences are divided into 4 types: declarative, interrogative, imperative and explanatory. I have already explained about it. First, then we decide declarative sentence. Details वर्णना करें. Declarative sentence कौन देखो बही रे कौन 1. The sun rises in the east. This is a fact, but universal truth. सबुद एटा चिरंतन सत्य. The sun rises in the east. आज दिन गोपेनु प्रत्येक दिन सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती. This is a fact, सत्य, but universal truth. तेणु एटा होछि गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा स्टेटमेंट सेंटेंस. तापरे 2. It may rain today. आज वर्षा हेई पारे. एटा होछि जनकर मतामत, ओपिनियन. तले बॉक्स रे कोन लिखाई देखो. डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली स्टेट फैक्ट्स और ओपिनियंस. निजर मतामत किबा सत्य. ऊपरटा हला फैक्ट गोटे सत्य एवं सेकेंडटा हला गोटे ओपिनियन मतामत. तेनु डिक्लेरेटिव सेंटेंस गोटे फैक्ट ऊपर कहै जाय किबा आई एम ए स्टूडेंट किबा आई रीड राशनाई एउडा कहूची फैक्ट बा ओपिनियन. एग्जांपल ताला में जानिले सेंटेंस कोन तापरे फाइनाइट वर्ब कोन. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैरिंग ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस. तापरे असला फाइनाइट वर्ब कोन कहितला ए वर्ब विथ टेंस फॉर्म इज ए फाइनाइट वर्ब, अदरवाइज इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. समापिका क्रिया में ओडिया रे कहूची. समापिका क्रिया मींस ए वर्ब विथ टेंस फॉर्म. आमे देखबा टेंस फॉर्म रे तीनटा अछि. गोटेला सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट आ गोटेला पास्ट पार्टिसिपल. जदि एई तीनटा को भीतर अछि गोटे वर्ब गो वेंट गॉन ताले एउडा कहबो फाइनाइट वर्ब. आ जदि या भीतर ने मनकर गोइंग हैला नॉन फाइनाइट. एबे मन रखो जदि आमे सिंपल सेंटेंस काहो कहो जो सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट थाय गोटे ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब ताले आमे ताको कहबा सिंपल सेंटेंस. परवर्ती क्लास रे आसीबो अन्य दुईटा को. वर्तमान मन रखो फाइनाइट वर्ब कहाउ कहंती कहली. देखो तीनटा वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 अछि बा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल अछि. जदि सेई तीनटा को भीतर लिखा हेछि गो वेंट गॉन, ए तीनटा को कोन फाइनाइट वर्ब. आ जदि हम कहया गोइंग has gone एउडा को हबो नाही, एरा नॉन फाइनाइट. तापर नेक्स्ट पेज. Mani is my friend. 2. She has got short hair. 3. Her eyes are blue. 4. She always wears cotton dress. Mani is always happy. देखो गोटे 5टी सेंटेंस लिखा है about a girl. The girl name of the girl was Mani. Mani is my friend. Number से मोर सांगो. Mani होची मोर सांगो. She has got short hair. तार छोट छोट चुटी अछि, पोपला बेला चुटी रखिछि. Her eyes are blue. तार आखि गुडे कहूची ब्लू कलर रो.
She always wears cotton dress तार liking, cotton dress से पिंधे, Mani is always happy, से सब वेले खुशी थे. इटी केतरी सेंटेंस दिया गला, कहा कुएस करी सिंपल सेंटेंस रो जो थी कि गोटिए सब्जेक्ट गोटिए प्रेडिकेट थिला, से बले सिंपल माने अति छोटिया सेंटेंस लिखो, गोटिए सब्जेक्ट एवं गोटिए फाइनाइट भर थिबो. तापर देखो एक्टिविटी 26. Now write 5 declarative sentences about your pet dog. पेट डॉग विषय 5टी सेंटेंस हमको लिखा पड़ो जो कि गोटे सब्जेक्ट एवं गोटे फाइनाइट वर्ब थी. फर्स्ट टिपू देछि ब्रैकेट टिपू के यूज कर लिखा हो द नेम ऑफ माय पेट डॉग इज टिपू. फर्स्ट द नेम ऑफ माय पेट डॉग इज टिपू. तापर देखो सेकंड रे ब्रैकेट भीतर कौन से लॉन्ग बॉडी एंड बुशी टेल या को नै दीटा को वर्ड ग्रुप को नै के हम गोटे सेंटेंस करबा कोन इट हैज a long body and a bushy tail. Number 2, it has a long body and bushy tail. Number 2. तापर 3 ब्रैकेट देछि red कोन कोई वर्ड सेंटेंस करो मने मने चेष्टा करो मने मने. He wears a red band around his neck. Tipu or your pet dog wears a red band around his neck. रेड जाए रेड का मैं सेंटेंस व्यवहार करे. ता परवर्ती नेक्स्ट लाइन रे अछि टेक्स मीट एंड मिल्क. खाए मीट खाए एवं मिल्क भी कोन होबो इट टेक्स मीट एंड मिल्क एवरी डे. नेक्स्ट सेंटेंस फेथफुल. इट इज आल्सो वेरी इजी. माय डॉग टिपू इज a very faithful animal. In this way you completed activity 26. Next, interrogative sentence.